यार कभी कभार ऐसा होता है कि मैं कोई काम करने के लिए ठान लेता हूँ, पूरे जोश के साथ शुरू भी कर देता हूँ, बट प्रॉब्लम्स ये आते हैं कि उस काम को मैं ना कंप्लीट नहीं कर पाता हूँ। और अगर कंप्लीट कर भी लेता हूँ तो उसको परफेक्ट वैसे जितना मैंने सोचा था, जितना मैंने अज्यूम किया था, उतने अच्छे वैसे मैं कर नहीं पाता। यार क्या हो रहा है मुझे पता ही नहीं चल रहा है मेरे साथ। दोस्तों, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप कोई भी काम हाथ में लेके बैठते हो उसको पूरा करने के लिए, बट कहीं ना कहीं थोड़े घने डिस्ट्रैक्शन के कारण या फिर कहीं ना कहीं प्रेजेंस ऑफ माइंड की कमी के कारण आप उस काम को पूरा नहीं कर पाते, या फिर अगर पूरा कर भी देते हो सो 100% फोकस वे के साथ नहीं कर पाते और आपको इतना बेस्ट फील नहीं होता है, सेटिस्फैक्शन फील नहीं होता है। सो आज के इस वीडियो में हम आपकी प्रॉब्लम का चुटकियों में सोल्यूशन लेंगे। हाय, दिस इज विवेक बोगरा, इंस्पिरेशनल कोच एंड यूथ मोटिवेशनल स्पीकर। आज के इस वीडियो के अंदर ऐसी 3 साइंटिफिक टेक्निक्स के बारे में हम बात करने वाले हैं कि जिसे अगर आप अपने जीवन के अंदर इंप्लीमेंट करेंगे या फिर अपने जीवन के अंदर उतारेंगे, उसको यूज करेंगे, सो आई एम डैम श्योर कि आप कोई भी काम हाथ में लेके बैठोगे, जब तक वो पूरा नहीं होता तब तक पूरे प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ और पूरे फोकस वे से उस काम को अंजाम दे पाओगे। सो चलिए बढ़ते अपने वीडियो के अंदर, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, जब बात आती है कि किसी काम को प्रेजेंस ऑफ माइंड मतलब कि वहीं पे रह के प्रेजेंट वे में उस काम को करना, जब आप बात करते हो कि मुझे फोकस वे से काम करना है, सो उसका पहला जो स्टेप है वो ये आता है कि आपको सबसे पहले जो लाना पड़ेगा वो है प्रेजेंस ऑफ माइंड। अब बोलेंगे कि भाई उस प्रेजेंस ऑफ माइंड को कहाँ पे ढूंढने जाए, उसका एड्रेस क्या है? तो उसका एड्रेस आप ही के पास है। किस तरीके से लाना है उसकी ट्रिक मैं आज आपको बताने वाला हूँ। हमारी आज की जो पहली ट्रिक है वो ये ट्रिक है कि पहले तो अपने ब्रेन को अलर्ट मोड में लाओ, यानी कि अपने जो पूरे ब्रेन सेल्स है उसको एक्टिवेट करो, अलर्ट मोड में लाओ। किस तरीके से लाओगे? जब भी कोई काम शुरू करने बैठो, जिस तरीके से मैं अभी इस रूम में बैठा हूँ, अब जब भी कोई काम शुरू करने बैठो, फिर वो कोई भी प्लेसेस हो सकते हैं, कोई भी काम हो सकता है, फिर वो रीडिंग हो, स्टडी हो, फिर कोई भी छोटा मोटा काम, उसको शुरू करने बैठो उससे पहले आंखें बंद करके 25 बार आपको डीप ब्रीथिंग करनी है। और जब 25वीं ब्रीथ पे आप पहुंचो, यानी कि लास्ट ब्रीथिंग में आप पहुंचो, तब सांस अंदर लेने के बाद 15 सेकंड तक उस सांस को रोके रखना है। अब इससे क्या होगा कि जब आप डीप ब्रीथ करोगे तो आपके ब्रेन सेल्स शांत होंगे, जो अलग अलग विचार आ रहे हैं वो शांत होंगे, और जब लास्ट मोमेंट पे आप ब्रीथ को 15 सेकंड तक रोक के रखोगे तो आपके जो सारे सेंसेस है वो अलर्ट मोड में आ जाएंगे, मतलब कि सभी जाग जाएंगे और आप जिसको कहते हो प्रेजेंस ऑफ माइंड, वो आपके अंदर आ जाएगा। अब आप सोचोगे कि प्रेजेंस ऑफ माइंड तो आ चुके तो अब हम वर्क स्टार्ट कर सकते हैं, बट नहीं। प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड फोकस ये दोनों अलग अलग चीज है। प्रेजेंस ऑफ माइंड में तो आ गए, बट अभी आपका फोकस जो है वो अलग अलग जगह पे डाइवर्ट हुआ है, तो उसको एक जगह लॉक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आते हैं हम अपनी दूसरी ट्रिक के अंदर, जो है अपने फोकस को लॉक करना। अब किस तरीके से हम इसमें यूज करेंगे? सो जहां पे भी आप बैठे हो, ब्रीथिंग एक्सरसाइज के बाद जो कोई भी चीज आपके आसपास जो आपको पसंद है या फिर कोई भी चीज आपको आकर्षित करती है, अट्रैक्ट करती है, उस चीज के ऊपर आपको 30 सेकंड तक बिना पलक झपकाए आपको देखते रहना है। जब आप बिना पलक झपकाए 30 सेकंड तक किसी चीज को देखोगे, 30 सेकंड, 40 या फिर 50-60 सेकंड जब आप देखोगे तो क्या होगा कि आपका जो ब्रेन का जो सेंसेस है, जो अलग अलग जो अलर्ट हो चुके सेंसेस है, वो डाइवर्ट फोकस जो है वो एक जगह पे लॉक होगा, और जब एक जगह पे लॉक होगा तब आप आ जाओगे एकदम प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ फोकस्ड मोड के अंदर। अब ये दोनों कंप्लीट तो हो गए, बट अब जब आप काम करने की शुरुआत करोगे तो अलग अलग सबका फोकस लेवल होता है, कोई आधे घंटे के बाद या फिर कोई घंटे या फिर 2 घंटे के बाद उनका जो फोकस है वो वीक होने लगेगा। अब वो ना हो कंटिन्यूअसली लंबे समय तक हम कोई भी काम कर पाए, उसके लिए हम क्या करेंगे? तीसरी टेक्निक अपनाएंगे। वो क्या है कि अपने काम के बीच बीच में, या फिर वो 10-15 मिनट हो सकता है, आधा घंटा हो सकता है, या फिर 1 घंटा हो सकता है, जितनी आपकी काम करने की कैपेसिटी और जितना आपका फोकस टिकता है उसके हिसाब से आपको बीच बीच में थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेना है। फिर वो आपके हिसाब से हो सकता है 5 मिनट लेना, 10 मिनट लेना, या अगर ज्यादा काम करते हो 2 घंटे के लिए आप एक साथ खींच लेते हो तो आप आधे घंटे का ब्रेक ले सकते हो। बट उस ब्रेक के अंदर आपको क्या करना है वो सबसे महत्व की बात है, और वो ये है कि जब आप ब्रेक लेते हो तो आप जो भी काम कर रहे हो उसके बारे में 1%, मैं तो कहता हूँ 0.5% भी आपको नहीं सोचना है। यानी कि जिस भी काम को आप कर रहे हो उसको भूल जाना है और एकदम सिर्फ रिलैक्स ही करना है, सिर्फ डीप ब्रीथिंग करना है और सिर्फ रिलैक्सेशन करना है। उससे क्या होगा कि आपका जो ब्रेन है वो आराम कर पाएगा, आपकी ब्रेन की जो शांति है वो बनी रहेगी, और जब आप वापस से शुरू करोगे उस काम को, सो जैसे पहली एनर्जी थी उसी एनर्जी के साथ आप रिस्टार्ट कर पाओगे। सो गाइज, ये थी 3 साइंटिफिक टेक्निक्स। मैं अपनी तरीके से नहीं फेंक रहा हूँ, 3 साइंटिफिक ये टेक्निक्स है जिसको अगर आप यूज करते हो, सो मैं आपको श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि आप कोई भी काम को, फिर वो रीडिंग हो,
फिर आपको पढ़ाई हो या फिर कोई भी आपका ऑफिस वर्क हो या फिर कोई भी वर्क हो, उसको आप एकदम फोकस वे से, एकदम परफेक्ट वे से और पूरे प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ जब तक चाहो कर पाओगे। सो होप यू गाइस कि आप इस ट्रिक को कहीं ना कहीं अपने जीवन के अंदर कोई भी काम के अंदर यूज करें और इसके अच्छे से रिजल्ट्स आप जो है गेन करें। और अगर आपको इसके रिजल्ट अच्छे से मिलते हैं सो मैं चाहूंगा कि आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाएंगे और रिव्यू आपका टाइप करेंगे, जिससे लोग भी इस ट्रिक के बारे में ज्यादा से ज्यादा अवेयर हो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। वन टाइम थिंक अबाउट दिस।